शिक्षा प्रेमियों, आज मैं राम राज्य के संबंध में कुछ उनकी विशेषता पर प्रकाश डालना चाहूँगा। आप इस राम राज्य की प्रभुता के बारे में बड़े उल्लसित होकर शुद्ध मन से श्रवण करने का प्रयास करें। तो मैं उस रघुनंदन की कथा कहने जा रहा हूँ। उनके राज्य की विशेषता के संबंध में कुछ अपनी वाणी से व्यक्त करने जा रहा हूँ। कृपया आप बड़ी नम्रता से सुनने का प्रयास करें। रघुनंदन के राज्य में नदी सदम्भा होती थी, नहीं दम्भ होता था, जग में उत्तमता ही रहती थी। जहाँ भगवान श्री राम के राज्य थे, उनके राज्य में किसी को दंभ नहीं होता था, घमंड नहीं होता था। हाँ, नदियाँ जरूर जल से भरी होती थी। यह राम राज्य की विशेषता थी और उसी से जल भरी हुई नदियों की सबसे बड़ी अपनी उत्तमता होती थी। उससे सिंचाई के प्रबंध होते थे और भरपूर अन्न हुआ करते थे। सदा द्विजाति होते थे, उत्तम कुल के प्यारे, नहीं कभी वैभव होता था, कोषित उनके सारे। कोई अगर कुलीन होता था, अच्छे कुल में पैदा अगर होता था, तो वे द्विजाति कहे जाते थे। इसमें चार जातियाँ आपकी द्विजाति में ही 3 जातियाँ आती है, फिर भी चारों मिलकर हर कुल के लोग बड़े प्यारे होते थे। कभी उनके वैभव में कुत्सितता नहीं आती थी। कुत्सित जो हो, कुत्सितता में कुकर्म में जो लीन होता है, वह कुलीन नहीं कहा जाता। यानी जिनके कुल कुत्सित से दूर होते हैं, कुकर्म से अलग होते हैं, वे कुलीन कहे जाते हैं। तो उसमें चारों वर्ण के लोग बड़े अच्छे होते थे, किसी में कुटिलता नहीं होती थी। विब्रह्म होते थे ज्योति में, नहीं सुधि में होता भ्रम। कठिन मार्ग से जाती नदियाँ, मनुष्य सदा होते थे नम। ज्योतियों में, नारियों में ही भ्रम हुआ करता था। यानी उनकी भ्रुकुटी, उनके विलास, उनके हाव भाव विलक्षण होते थे। उनकी कलात्मकता, उनका चिंतन, उनकी दृष्टि वही हाव भाव से विभ्रम में लोगों को डालती थी। लेकिन मार्ग, नदियों का मार्ग कुटिल होता था। लेकिन राम के राज्य में मनुष्य कुटिल नहीं होते थे, वे बड़े विनम्र होते थे। कृष्ण पक्ष की रजनी में ही अंधकार फन फैलाते, नहीं राम के आशीष जन्मे तुम्हें अपना बल दिखलाते। मैंने अपनी रचना में यह बताने का प्रयास किया है कि कृष्ण पक्ष की रजनी में ही, जो कृष्ण पक्ष होते हैं, अंधेरे वाले पक्ष, वही अंधकार फैलाता है। राम के जो आश्रित होते थे, राम के राज्य में जितने लोग रहते थे, उनके हृदय में अंधकार का प्रवेश नहीं होता था। यह रघुनंदन के राज्य की विशेषता थी। जाया में ही रज होते थे, नहीं मनुज में रज का बोध। सारे नर आनंद से धन से, नान रहित था उनका कोष। और एक बड़ी विशेषता थी, जाया में किसी नारी में, बामा भामा कामनी में, करत जोशित दारा में, प्रौढ़ा नौढ़ा सहोढ़ा में, ऐसे ही व्यक्तियों में रज होते थे। वही रजस्वला होती थी नारियां ही। लेकिन मनुष्य में, रामचंद्र जी के राज्य में कोई ऐसा मानव नहीं था जिसमें ये अहंकार का रज, अहंकार का प्रवेश हो। सभी के सभी अहंकार से रहित होते थे, रज रहित होते थे।
और सारे नंद वहाँ तो वैभव पाकर और राज्यों में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन राज्य में और अन्नहीन होने पर कठिनाई में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के राज्य में नान रहित है, कोई अन्न से रहित नहीं होता था, यानी अनंध नहीं होता था। अंधकार अर्थ अंधा नहीं होता है, अंधकार संस्कृत में अन्न भी होता है, तो कोई अनंध नहीं होते थे। यानी राम के राज्य में कोई अंधे नहीं होते थे, राम के राज्य में किसी को अन्न का अभाव नहीं होता था, राम के राज्य में किसी को क्रोध नहीं छूते थे, राम के राज्य में अंधकार नहीं फैलते थे। यह रघुनंदन श्री राम की बड़ी विशेषता थी। रथ ही दुर्बल वहाँ न था, नहीं पनपता था अन्याय, चौर छत्र में ही दंडे थे, नहीं क्रोध बंधन उर्गाए। रथ में ही देखिएगा नय होता था, यानी रथ ही कुछ दुर्बल होते थे, लेकिन अन्याय वहाँ नहीं पनपता था। चौर और छाते में ही डंडे होते थे, लेकिन वहाँ दंड का विधान नहीं था। राम के राज्य में सब क्रोध बंधन से अलग रहते थे, उर्गाए थे, यानी सब में अपनी अपनी विशेषता थी। जड़ता जल में ही होती थी, नहीं मनुष्य होते थे जड़, मध्य भाग में ही नारी की दुर्बलता कट में रहती। वहाँ जड़ता अगर होती थी तो जल में ही देखिएगा वो ही जड़ होते थे, मनुष्य कोई जड़ मूर्ख नहीं होता था। और नारियों की कटी ही दुर्बल होती थी, राम के राज्य में कोई दुर्बल पुरुष नहीं होता था। नहीं रघुवर के राज्य में अप्रभुता कभी भी रमती, उस औषधि में होते, नहीं मनुष्य को होता कोढ़, कनक मूर्ति में ही होते बोध और कर में ही सूल। यहाँ देखिएगा तो कुछ अगर कोई कोढ़ होता था, औषधि में कुछ एक दवा का नाम है, लेकिन मनुष्य कोढ़ी नहीं होते थे। मूर्ति सोने की होती थी, लेकिन वही सूल होते थे हाथों में भगवान शंकर के, लेकिन मनुष्य में मानव मात्र में किसी तरह का सूल, दंड, दोष, दैहिक दैविक भौतिक ताप कभी नहीं होते थे। रसमयता की बाढ़ में तन में आता कंप, नकीरिप की भीत से मन होता निजम्ब। ऐसा नहीं था। रस की बाढ़ जब होती थी, प्रेम की जब अतिशयता होती थी, प्रेम का जब अतिरेक होता था, तब उस समय शरीर में कंपन आ जाते थे। वो प्रेम के कंपन होते थे, न कि शत्रु के भय से कंपन होता था। मद होते थे दृष्टिगत, गज में ही यह जानो, नहीं मनुष्य में जम पाता था, यह दम तुम पहचानो। अगर किसी में मद होता था, अभिमान होता था, अगर कोई बात होती थी तो हाथी में मद देखे जाते थे, हाथी के मस्तक से ही मद छूते थे, लेकिन आदमी में कोई प्रभुता का मद नहीं होता था। राम के राज्य में वहाँ वैसा आप नहीं देख सकते थे। कंटक में ही होते थे तीखापन का तेज, सदा मन करते यहाँ तीखे से परहेज। कांटों में ही तीखापन होता था, लेकिन रघुवर के राज्य में किसी मनुष्य में तीखापन नहीं होता था, किसी की वाणी कटु नहीं होती थी, सभी से परहेज करते थे, सभी की वाणी में मिठास होते थे, सब में अमृत घोले जाते थे, वहाँ जहर का कोई निवास नहीं होता था। ये सब रामचंद्र के राज्य की अपनी बड़ी विशेषता थी।